फतेहपुर की घटना में जो वीडियो वायरल हुए उनमें एक शख्स दिखाई दे रहे हैं जो मकबरे के अंदर यानी विवादित स्थल के अंदर जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। वो शख्स है मनोज त्रिवेदी जी, हिंदू संगठन से जुड़े, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, कल आप वहाँ घटना स्थल पे तो थे ही, आपका वीडियो आया, क्या करने गए थे? पूजा करने, पूजा और आरती मकबरे में? मंदिर में है तो मकबरा ना, मंदिर है। मकबरे में कहीं त्रिशूल के निशान मिलेंगे, मकबरे में कहीं घंटे का निशान मिलेगा, मकबरे में कहीं कमल का निशान मिलेगा? आपने कभी देखा है? मंदिर में तो मूर्ति मिलेगी, मूर्ति भी मूर्ति तो गायब कर दी गई ना, किसने की? दूसरे धर्म के लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने। तो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, उस सन है वो, मैं भूल रहा हूँ, उसको गायब कर दी गई मूर्ति, उसका पूरा स्वरूप बदल दिया गया। जब उसका स्वरूप बदल दिया गया, वो तो वही चीज़ है ना, उसको तोड़ा नहीं गया, मूर्ति केवल वहाँ से गायब कर दी गई भगवान शिव और पार्वती जी की। कितनी देर पूजा की आपने कल? हमने कल जी के सोमवार का दिन था, भगवान शंकर जी का दिन था, मैंने नमामि शमी शाम का पाठ किया। जब प्रशासन के लोग आए कि नहीं आपको नहीं करना, तो मेरा पाठ भी नहीं पूरा हो पाया था, मैं नहीं कर पाया, नहीं किया मैंने। अब 16 को जन्माष्टमी है, कहा जा रहा है फिर से जाएंगे, फिर पूजा करेंगे। ये तो हमारे जो ऊपर के पदाधिकारी लोग हैं भाजपा और संघ के, जिनके आह्वान पर हम लोग गए थे, उनका निर्णय जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा। किस हद तक जाएंगे इस इमारत को ये लेकर? निर्णय सब वही लोग करेंगे, क्योंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का ही आह्वान था, उन्हीं का आह्वान था, पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी का आह्वान था, भाजपा के सारे लोगों का आह्वान था। अब वो क्या रणनीति बनाते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप तो पूजा वूजा करते हुए दिखाई भी दिए, एफआईआर में आपका नाम नहीं है, अज्ञात वाली कैटेगरी में आप तो नहीं। तो पूजा करना कोई अपराध है सर? हमारा कहीं तोड़ने में यदि उसको जगह पर नाम हो, हम कहीं मारपीट कर रहे हों, तो हमारे नाम एफआईआर हो। पुलिस ने तो न्याय किया है, पुलिस ने तो मेरे साथ न्याय किया है। यदि मैं कहीं अच्छा, कहीं पर आप यदि पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो क्या वो अपराध हो जाएगा? लेकिन सबके धर्म का सम्मान करने की भी बात होती है ना? नहीं तो सबका, हमने कोई उनके धर्म को गाली दिया क्या? गाली उन लोगों ने दिया। वो मकबरा है या मंदिर है, वो तो कोर्ट भी तय कर सकता है ना। तो कोर्ट में तय करेगा। तो इसमें हम लोग ये पूजा कर ही रहे थे, पूजा या थोड़ी सी मान लो कर रहे थे, पूजा करके चले जाते। ये लाठी पत्थर चलाया, गोली उन्होंने सब चलाया, लड़के तमाम तमंचे ले करके हाथों में कट्टा लेकर के आए, तो इस पर भी तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए। गांधी जी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी तो ये कहते थे, लेकिन हनुमान जी ने ये भी कहा था कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहु पर बांधे तनय तुम्हारे। अब मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं प्रभु कर काजा। भगवान श्री पवन पुत्र हनुमान जी, आज उनका दिन है। जब वो गए लंका में और उन्होंने तमाम राक्षसों का वध किया, तो रावण ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों मारा राक्षसों को, क्या कारण है इसका? चूँकि उसको मेघनाथ जी ने वो बांध करके ले आए थे नागपास में, तो उन्होंने कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन लोगों ने मुझको मारा था मैंने उनको मारा, उन्होंने मुझको मारा। उसके बावजूद भी तुम्हारे तेह पर बांधे तनय तुम्हारे, उसके बावजूद भी तुम्हारे लड़के ने मुझको बांध लिया है। अब मोह न कछु बांधे कैलाजा, मुझे कोई बांधने की कोई लाज नहीं है, कीन चाहूं प्रभु कर काजा। तो प्रभु का कार्य किया है, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। किसी भी मतलब हद तक जा करके या मैं किसी हद की क्यों बात करूंगा? हम लोग संविधान धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप सब कुछ मान लेते तो ये हंगामा वहाँ होता ही नहीं, आप लोग जाते कोर्ट। हम लोगों ने कहाँ किया? हंगामा करने वाले कौन थे? हंगामा करने वाले जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो हाथों में डंडा तमंचा लेकर के आए। तमाम देखिए वीडियो, आप पत्थर चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। पर मजार तोड़ना भी तो सही नहीं। तो मजार किसने तोड़ा? मजार जिसने तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मजार जिसने तोड़ा उससे हिंदू नहीं थे। मैं क्या कहूँ किसने, तो मैं नहीं जानता उनको किसने तोड़ा मजार। मैं तो वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ किया हूँ, बस। फिर जाएंगे करना? अभी कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं। यदि इन लोगों का आह्वान होगा, सनातन धर्मी हूँ, हिंदुत्व है मेरे अंदर, धर्म है मेरे अंदर, यदि कोई ऐसा इन लोगों का आह्वान होगा तो ज़रूर विचार किया जाएगा। तो मनोज त्रिवेदी जो कि पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका कहना है कि उनके साथ प्रशासन ने न्याय किया है, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है और वो किसी तरह के तोड़ फोड़ में शामिल नहीं थे, सिर्फ पूजा करने गए थे
और आगे भी अगर आह्वान होगा वहाँ जाने का तो फिर से जा कर के उस विवादित परिसर के अंदर पूजा करेंगे। फतेहपुर से अपने सहयोगी संदीप और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।